हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। मैथ में हम लोग सांख्यिकी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सांख्यिकी के प्रीवियस वीडियोज में हम लोगों ने बात की थी कि सांख्यिकी होती क्या है, और हम लोगों ने देखा था कि माध्य हम निकालते कैसे हैं। माध्य निकालने के लिए तीन विधियां हम लोगों ने यूज की थी, तीन विधियां हम लोगों ने सीखी थी। एक प्रत्यक्ष विधि थी जिसे आप कहते थे डायरेक्ट मेथड, एक थी एज्यूम्ड मीन विधि जिसे आप कहते थे कल्पित माध्य विधि, और एक थी पद विचलन विधि जिसे आप कहते थे स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों विधियों से हम लोगों ने माध्य निकालना सीखा था। आज बात करते हैं हम लोग मोड की, बहुलक की बात करते हैं। मोड जो होता है बहुलक, ये नाम से ही अगर आप ध्यान से इसके नाम को देखें तो बहुलक इसका नाम है। इसका मतलब जिस आंकड़े की बहुलता हो। हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया। अब डाटा जब हम लोगों ने कलेक्ट किया तो डाटा कलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने देखा कि कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया है। जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आएगा उसी आंकड़े को आप बहुलक बोलते हो। नाइन्थ में आपको कोई भी टेबल दी रहती थी, कोई भी टेबल दी रहती थी, नॉन ग्रुप्ड टेबल की बात आप करते थे, वहां पर अवर्गीकृत तालिका की बात करते थे। तो कोई भी तालिका अगर दी है, ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए कि ये आंकड़े आपके हैं, ठीक है, और इन आंकड़ों की बारंबारता है। पहला आंकड़ा आपका 5 है, दूसरा आपका 10 है, तीसरा आंकड़ा 15 है, चौथा 20 है, पांचवा आंकड़ा आपका 22 है। इस तरह से आपके आंकड़े हैं, ठीक है। आपने ये 5 आंकड़े कलेक्ट किए हैं। अब 5 तरह के आंकड़े, 5 तरह की डिजिट वाले आंकड़े आपने कलेक्ट किए। इनकी संख्या आप देखिए, 5 जो है 3, 10 4, 15 2, 20 6 और 22 2। अब इसका अगर आपको मोड निकालना होता था, बहुलक निकालना होता था, तो आप कहते थे कि जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही आंकड़ा आपका बहुलक हो जाएगा। तो यहां पर हम बारंबारता में चलते थे, तो सबसे ज्यादा बारंबारता है 6। अब इसके सामने जो आंकड़ा होगा वही हमारा बहुलक होगा। तो 6 के सामने 20 था, तो हमारा बहुलक जो होता था, मोड जो होता था, वो हो जाता था 20। तो सिंपल सा मेथड होता था जो हम लोग अवर्गीकृत तालिका में सीख के आए थे कि जिस भी आंकड़े की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही आंकड़ा हमारा बहुलक होगा। लेकिन क्लास 10th में हमें अवर्गीकृत तालिका से काम नहीं चलाना है। हमको जो भी मिलेगी वह वर्गीकृत तालिका मिलेगी, ग्रुप्ड टेबल मिलेगी। तो क्लास 10th में हमें ग्रुप्ड टेबल का मोड निकालना होगा, वर्गीकृत तालिका से बहुलक निकालना होगा। ये तो हमने 9th में सीखा था। ये सिंपल सा मेथड है। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा, उसके सामने की जो संख्या होगी, उसके सामने का जो आंकड़ा होगा वही आंकड़ा बहुलक होगा। अब हम देखेंगे कि ग्रुप्ड टेबल अगर हमारे पास है तो उस ग्रुप्ड टेबल से हम बहुलक कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वर्गीकृत आंकड़ों की तालिका होगी, आंकड़ों की वर्गीकृत तालिका होगी, वर्गीकृत तालिका होगी आंकड़ों की, ग्रुप्ड टेबल होगी, डाटा की ग्रुप्ड टेबल होगी। इस ग्रुप्ड टेबल से हमें मोड निकालना होगा, बहुलक निकालना होगा। अब बहुलक अगर हमको निकालना है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आपको याद रखना होगा। तो बहुलक निकालने का एक फार्मूला होगा, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फार्मूला आप याद रखिएगा भाई, ठीक है। जब आपको वर्गीकृत तालिका दी जाएगी आंकड़ों की, उनसे आपको बहुलक निकालने की बात कहेगा, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ये बहुलक का फार्मूला है, मोड का फार्मूला है, मोड निकालने का। तो बहुलक का जो फार्मूला होगा वो होगा L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये जो सिंबल्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी बात हम लोग करते हैं। L जो है आपका, ये
मॉडल क्लास या बहुलक वर्ग, ये होगी बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग जिसे आप मॉडल क्लास बोलोगे, मॉडल क्लास बोलोगे। बहुलक वर्ग वह वर्ग अंतराल होगा जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी। तो ये बहुलक वर्ग या मॉडल क्लास की निम्न सीमा होगी, लोअर लिमिट होगी, कि लोअर लिमिट है ये, कि लोअर लिमिट है। ठीक है। और आपका F1 जो है ये बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता मतलब मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे आप F1 कहोगे। और F0 जो होगी वो जो हमारा बहुलक वर्ग आएगा उससे ठीक पहले का जो वर्ग अंतराल होगा, उससे ठीक पहले का जो वर्ग अंतराल होगा उसकी बारंबारता बताता है। तो बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग मतलब मॉडल क्लास के ठीक पहले के वर्ग अंतराल की बारंबारता है, वर्ग अंतराल की बारंबारता है F0। और F2 क्या होगी, बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग अंतराल की बारंबारता होगी। F2 जो आपका होगा ये बहुलक वर्ग मॉडल क्लास जो है आपका, इसके ठीक बाद के वर्ग अंतराल की बारंबारता है, के वर्ग अंतराल की बारंबारता है, की बारंबारता है। अब बचा यच, यच से परिचय हमारा हो चुका था, हम लोग जब मीन निकालते थे तो ये रेंज बताता है, जो भी हमारा वर्ग अंतराल है उसकी सीमा को बताता है। तो यच जो होगा वो वर्ग अंतराल की सीमा को बताएगा, वर्ग अंतराल की रेंज को बताएगा, वर्ग अंतराल की रेंज या सीमा को बताएगा कितना लंबा है वर्ग अंतराल, इंटरवल कितना लंबा है। ठीक है, इसकी लेंथ को बताएगा। तो यहां पर जितने भी डाटा यूज हुए उन डाटा का मतलब आपने समझ लिया। तो जो बहुलक है, बहुलक का फार्मूला याद रखिएगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या होगी, आप देखेंगे कि जो आपको टेबल दी जाएगी, ग्रुप्ड टेबल दी जाएगी, उस ग्रुप्ड टेबल में किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा है। जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा है उसे आप मॉडल क्लास बोलोगे, बहुलक वर्ग बोलोगे। अब बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होगी उसी को आप यल बोलोगे। अब बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होगी उसे आप F1 बोलोगे। अब बहुलक वर्ग जो होगा उसके ऊपर का जो वर्ग अंतराल होगा, ठीक ऊपर का जो वर्ग अंतराल होगा उसकी बारंबारता को F0 बोलोगे। अब बहुलक वर्ग के ठीक बाद का जो वर्ग अंतराल होगा उसकी बारंबारता को F2 बोलोगे। और जो वर्ग अंतराल की रेंज आएगी, ठीक है, जो उसकी रेंज होगी, जो उसकी लेंथ होगी, उस लेंथ को आप यच बोलोगे। अब क्वेश्चन से हम लोग करते हैं तो चीजें हमको ज्यादा समझ में आएंगी। तो इजी सा क्वेश्चन है, फार्मूला याद रखिएगा, आराम से हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं अपनी किताब की प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 14.2 का, उसमें इन्होंने कहा कि किसी वर्ष में एक अस्पताल में भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या की तालिका उम्रवार दी गई है ना। रोगियों की उम्र, उनकी संख्या, और एक वर्ष में, किसी निश्चित वर्ष में जो रोगी भर्ती हुए अस्पताल में उनकी संख्या दी गई है। अब इन्होंने एक तालिका दी है, हम लोगों को ग्रुप्ड टेबल दी है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.2, एक्सरसाइज है आपकी 14.2
और क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें रोगियों की संख्या किसी वर्ष में एक अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों की संख्या, कुल 80 रोगियों की संख्या इन्होंने बताई है। अब आयु रोगियों की और रोगियों की संख्या दी गई है, रोगियों की संख्या, एज दी गई है और नंबर ऑफ पेशेंट दिए गए हैं, इनमें तालिका बनाई गई है। पहला जो एज का इंटरवल दिया गया है वो 5 से 15 का, दूसरा एज का इंटरवल है 15 से 25 का, फिर तीसरा एज का जो इंटरवल इन्होंने दिया वो 25 से 35 का, चौथा जो इनका इंटरवल है वो 35 से 45 का, पांचवा जो है वो 45 से 50 का, 45 से 55 का, और छठवां जो इंटरवल इन्होंने दिया वो उन्होंने दिया 55 से 65 वर्ष। जो रोगियों की संख्या थी इनको इन्होंने 6 इंटरवल में डिवाइड किया है। 5 वर्ष से 15 वर्ष तक के रोगी, 15 वर्ष से 25 वर्ष तक के रोगी, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ठीक है। और रोगियों की जो इनकी संख्या है वो संख्या इन्होंने दी 5 से 15 वर्ष तक के बीच के जो रोगी हैं ये हैं 6। ठीक है। और 15 से 25 वर्ष तक के जो रोगी हैं इनकी संख्या इन्होंने 11 दी। 25 से 35 वर्ष तक के रोगियों की संख्या 21 है। 35 से 45 वर्ष तक के रोगियों की संख्या 23 है। 45 से 65 वर्ष तक के रोगियों की संख्या 14 है। और 55 से 65 वर्ष तक के रोगियों की संख्या 5 दी गई। टोटल रोगी हैं 80, जिनकी एक तालिका बनाई इन्होंने। वो तालिका किसकी बनाई? उम्र की रेंज के हिसाब से। ठीक है। अब इसका इन्होंने कहा कि इसका बहुलक निकालिए, मोड निकालिए और इसका मीन भी निकालिए। दूसरी बात इन्होंने कहा इसका माध्य भी निकालिए और इसकी तुलना कीजिए और व्याख्या कीजिए, इसका कंपैरिजन कीजिए, इसको डिस्क्राइब भी कीजिए। तो ये मोड निकालिए, मीन निकालिए, फिर इसकी तुलना कीजिए और व्याख्या भी कीजिए। ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो आपको पहले आपको मोड निकालना है, बहुलक निकालना है, फिर आपको माध्य निकालना है, मीन निकालना है, फिर इनकी तुलना करनी है, मतलब कौन ज्यादा है कौन कम है, ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, बराबर है, फिर इसकी व्याख्या करनी है, मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। ठीक है। इतनी क्वेश्चन को आपको करना है। ये है क्वेश्चन। अब हम लोग मोड की बात करते हैं। पहला मोड निकालने की बात करते हैं। पहले में हम लोग ये जो तालिका है इसके मोड निकालने की बात करते हैं। मोड निकालने की बात के लिए हम लोगों के पास एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले की बात करेंगे। फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही ना होता है। अब हम लोग उसके लिए देखते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो बारंबारता है, रोगियों की संख्या ही बारंबारता होगी। रोगियों की संख्या सबसे ज्यादा कहां है? तो रोगियों की संख्या सबसे ज्यादा है 23। तो इसका मतलब ये जो रोगियों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, बारंबारता सबसे ज्यादा होगी, इसके सामने का इसका जो वर्ग अंतराल होगा उसी को हम कहेंगे मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास जो हमारा निकल के आएगा, मॉडल क्लास जो हमारा निकल के आएगा ये आएगा 35 से 45 वाला क्लास इंटरवल। ठीक है। अब 35 से 45 वाला क्लास इंटरवल हमारा बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग होगा जिसे आप मॉडल क्लास बोलोगे। इस बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होगी
लोअर लिमिट होगी 35, यही यल होगी, तो यल बराबर आपका हो गया 35। ठीक है, यहां से इसकी रेंज निकल जाएगी 35 और 45, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दीजिए, 45 में से 35 घटाओगे तो 10 आ जाएगा, तो एच यहां से आ गया 10। दो बातें निकल गई। अब इसी की जो बारंबारता फ्रीक्वेंसी है ये f1 हो जाएगी, तो f1 आपका हो गया 23। अब दो बातें और हैं f0 और f2 की। f0 की बात कर लें और f2 की बात कर लें। f0 जो होगा, जो ये बारंबारता f1 हमारी है बहुलक वर्ग की, इसे f1 बोलेंगे। इसके जस्ट पहले की बारंबारता जो होगी ये f0 होगी, और इसके जस्ट बाद की जो बारंबारता होगी ये f2 होगी। यही ना कहा गया था कि जो हमारा बहुलक वर्ग है इसके ठीक पहले का जो वर्ग होगा इसकी बारंबारता f0 होगी, और बहुलक वर्ग हमारा ये है, इसके ठीक बाद का जो बहुलक वर्ग होगा उसकी बारंबारता f2 होगी। तो f0 आपका हो गया 21 और f2 हो गया आपका 14। ये मिल गया आपको। अब आप इसका मॉड निकाल सकते हैं, बहुलक निकाल सकते हैं। सीधा फार्मूला यूज करेंगे हम, बहुलक इक्वल टू L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। यही ना फार्मूला है। फार्मूले में सारी चीजें आपने निकालनी। यल आपका है 35, तो आप 35 यहां रखोगे, प्लस f1 आपका है 23 माइनस f0 है आपका 21 अपॉन 2 इंटू f1 है 23 माइनस f0 है 21 और f2 है 14 इंटू h। आपने क्लास रेंज निकाली है 10। तो जो आपका मोड आया, बहुलक आया, वो आया 35 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस 35 इंटू 10। यही हुआ भाई। इधर कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो आपका जो मॉडुलस निकल के आया, सॉरी मॉड निकल के आया, बहुलक निकल के आया, वो आया 35 प्लस 20 अपॉन 11। ये जो आपका मॉड निकल के आएगा वो आएगा 35 प्लस 1.8 आ जाएगा भाई। अब इसको अगर आप ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका जो मॉड निकल के आया, बहुलक निकल के आया, वो 36.8 वर्ष, ईयर। ठीक है, तो अब बहुलक निकल के आया आपका 36.8 वर्ष। ठीक है, 36.8 वर्ष आपका बहुलक निकल के आया। इसका मतलब ये होगा कि 36.8 वर्ष के रोगियों की औसत संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा रोगियों की संख्या का जो औसत है वो कितना है? 36.8 वर्ष। तो 36.8 वर्ष वाले रोगियों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, ऐसे रोगियों की संख्या, जो सबसे ज्यादा रोगियों की संख्या है, उसका औसत है 36.8 वर्ष। ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, अब इसका मतलब सीधा सीधा व्याख्या में हम लोग लिखेंगे। इसका मतलब सीधे सीधे होगा कि सबसे ज्यादा रोगियों की संख्या का औसत जो होगा वो होगा 36.8 वर्ष का। ठीक, अब इस तरह से हम लोगों ने बहुलक निकाल लिया। अब हमको निकालना है इसका मीन, फिर इसको तुलना करनी है और इसकी व्याख्या कर देनी है। व्याख्या क्या करनी है ये हमने बता दिया। बहुलक में बता देंगे कि सबसे ज्यादा जो रोगियों की संख्या है उनकी औसत आयु है
36.8 वर्ष। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखें, अब हम लोग इसका मीन निकालते हैं बेटा। अब इसी क्वेश्चन का मीन निकालते हैं। अब मीन निकालने के बाद देखते हैं कि कौन ज्यादा है कौन कम है, उनकी तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद हम लोग व्याख्या करते हैं, बताते हैं कि क्या मतलब होगा मोड का और क्या मतलब होगा मीन का। अब मीन निकालने के लिए 3 मेथड है। हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड की बात करते हैं, सारे मेथड उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग इसकी मीन भी निकाल लेते हैं। मीन निकालने के लिए आप तालिका बनाओगे। तालिका अगर आपकी बन गई तो फिर मीन आपका आ गया। तालिका बनाना आपको सिखाया गया है। पहली तालिका जो बनाओगे वो क्लास इंटरवल की तालिका आपकी बनेगी। वर्ग अंतराल की, पहला वर्ग अंतराल आपको दिया था 5 से 15, दूसरा आपको दिया था 15 से 25, तीसरा आपको दिया था 25 से 35, चौथा आपको दिया था 35 से 45, पांचवा आपके पास है 45 से 55, और छठी जो तालिका आपको दी गई थी, छठा जो वर्ग अंतराल दिया गया था वो 55 से 65। ये वर्ग अंतराल आपके पास हैं। आगे अब इनकी बारंबारता की बात कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। अब 5 से 15 वर्ष तक के आयु के जो रोगियों की संख्या थी, वह रोगियों की संख्या इन्होंने दी थी 6। फिर 15 से 25 वर्ष तक की आयु के रोगियों की संख्या 11। इसके बाद आपकी थी 21, फिर 23, फिर 14 और 5। टोटल जो आप करेंगे तो ये टोटल रोगियों की संख्या है 80 रोगी हैं सब। ठीक है, 80 रोगियों की संख्या है सब। अब देखें, 6 1 7, 7 1 8, 8 3 11, 11 4 15, 5 20, 2 1 3, 3 2 5, 2 7 1 8। 80 रोगियों की टोटल संख्या थी। अब इसके बाद हम लोग जो क्लास इंटरवल है, इससे क्लास मार्क निकालते हैं, मध्य वैल्यू निकालते हैं हम लोग, मध्य मान जिसको बोलते हैं XI। और क्लास मार्क जब हम लोग निकाल रहे थे तो हम लोग कह रहे थे कि जिसका क्लास मार्क निकालना है, जिस क्लास इंटरवल का, उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे। पहले का क्लास मार्क निकालना है मिड वैल्यू, तो 5 और 15 को जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, 2 से भाग दोगे तो 10 हो जाएगा। तो यहां जो क्लास मार्क निकल के आया वो 10 आया, मिड वैल्यू 10 आई। 15 25 जोड़ोगे 40 हो जाएगा, 2 से भाग दोगे तो 20 हो जाएगा। यहां पर आपका इसी तरह से 30, इसका 40, इसका 50 और इसका 60। ये आपका क्लास मार्क निकल के आया, मध्य मान निकल के आया, मिड वैल्यू निकल के आई। अब जो मिड वैल्यू आपकी निकल के आती थी, क्लास मार्क निकल के आता था, इसी का लगभग मध्य मान जो होता था, इसके लगभग बीच की वैल्यू को हम लोग एज्यूम्ड मीन मानते थे, कल्पित माध्य मान लेते थे। तो कल्पित माध्य मान लीजिए हमने, इसके बीच इधर से तीसरी 30 है, इधर से तीसरा 40 है, तो 30 को हम अपना एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो 30 को हमने अपना एज्यूम्ड मीन मान लिया ए, कल्पित माध्य। अब जब कल्पित माध्य आपने मान लिया तो अगली तालिका विचलन की हो जाएगी डी की। अगली तालिका आपकी विचलन की हो जाएगी, जिसे आप डी बोलोगे। तो विचलन आप निकालोगे डी आई, ये होता था एक्स आई माइनस ए। जो हमारे पास मिड वैल्यू है, इस मिड वैल्यू में से हम कल्पित माध्य घटाते जाएं, ठीक है, और तो हमको विचलन मिलता जाएगा। आप 10 में से आप 30 घटाओ, पहला है 10, 10 में से 30 घटाओ तो -20 हो जाएगा। फिर 20 में से 30 घटाओ तो -10 हो जाएगा। 30 में से 30 घटाओ 0 हो जाएगा।
40 में से 30 घटाओ प्लस 10 हो जाएगा, 50 में से 30 घटाओ तो प्लस 20 हो जाएगा, और 60 में से 30 घटाओ तो प्लस 30 हो जाएगा। अब आपने विचलन निकाल लिया, ठीक है, डेविएशन निकाल लिया। डेविएशन के बाद आप स्टेप डेविएशन निकालते थे, पद विचलन निकालते थे। स्टेप डेविएशन को आप कहते थे यू, स्टेप डेविएशन को कहते थे आप यू, पद विचलन यू आई। ये निकाला गया था डी आई अपॉन एच, एच थी क्लास रेंज, मतलब जो आपका वर्ग अंतराल है उसकी सीमा, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दो, 15 में से 5 घटा दोगे तो 10 हो जाएगा। 10 आपकी सीमा है, एच है, तो 10 से आप इनको सबको डिवाइड करते जाओगे, जो आपका विचलन है उसको 10 से डिवाइड करते जाओगे एच से, तो आपको मिलता जाएगा पद विचलन। अब 10 से इसको डिवाइड करोगे तो -2, -1, 0 को 10 से डिवाइड करोगे 0 ही, +10 को डिवाइड करोगे तो +1, ये +2 और ये +3। अब हम लोग जब पद विचलन निकाल लेते थे तो लास्ट तालिका हमारी आती थी, हम लोग पद विचलन और फ्रीक्वेंसी का गुणा कर देते थे, बारंबारता और पद विचलन का गुणा कर देते थे, एफ आई इंटू यू आई, मतलब बारंबारता को उसके पद विचलन से गुणा कर देते हैं, उसके स्टेप डेविएशन से गुणा कर देते हैं। पहली बारंबारता 6 और पहला पद विचलन -2, तो 6 और -2 का गुणा हुआ -12, दूसरी 11, -1 इसका पद विचलन है, दोनों का गुणा हुआ तो -11 हुआ। तीसरा आपका 21, 0 का इसमें गुणा हुआ तो 0 हो गया भाई। चौथा 23 है बारंबारता, अब पद विचलन है +1, गुणा हो गया तो +23 हो गया। फिर आपका 14 है, +2 से आपने गुणा किया तो +28 हो गया। फिर आपका 5 है, 5 और +3 में आपने गुणा किया तो +15 हो गया। अब इसका समेशन लेते हैं, योग लेते हैं, सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू, अब देखें ये दोनों -23 और +23 खत्म हो जाएंगे, इनको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 8 5 13, 2 1 3 1 4, 43 हो जाएगा भाई। प्लस में 43 आपका आ गया सिग्मा एफ समेशन एफ आई यू आई। अब आप जो निकालते थे मीन, उसका फार्मूला लिख दीजिए स्टेप डेविएशन मेथड वाला, तो x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, ये फार्मूला था भाई, लिख दीजिए, सारी वैल्यू आपको मालूम है। तो जो इसका माध्य आएगा वो आएगा 30 + 43 अपॉन 80 इंटू 10, यही ना होगा। अब ये हो जाएगा x बार माध्य इक्वल टू 30 + 43 अपॉन 8। अब 8 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 30 प्लस 45 24 5.375, ठीक है। अब ये हो जाएगा x बार इक्वल टू, इसको खत्म कर देते हैं तो 35.37, ये आपका माध्य निकल के आ गया। माध्य आपने निकाल दिया इस तालिका का, जो तालिका इन्होंने दी थी रोगियों की संख्या वाली आयु से, इसका माध्य आपने निकाल दिया 35.37, ये इसका माध्य हो गया। बहुलक आपने निकाला था, इसका बहुलक जो आया था मोड, वो मोड आपने जो निकाला था वो निकाला था 36.8।
बहुलक आपने निकाला था 36.8 और आपने माध्य निकाला 35.37। तो इन्होंने कहा कि तुलना कीजिए, तो तुलना में आपका बहुलक जो है वो माध्य से ज्यादा है। तो पहली बात आप कहेंगे कि बहुलक माध्य से अधिक है, बहुलक माध्य से अधिक है। दूसरी बात व्याख्या की बात करेंगे तो आप कहेंगे बहुलक के लिए, बहुलक का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा व्यक्ति किस आयु के हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक रोगियों की संख्या जो है उसकी औसत आयु है 36.8 वर्ष। तो बहुलक की व्याख्या जब हम लोग करेंगे तो हम लोग बताएंगे कि सबसे अधिक रोगियों की संख्या की औसत आयु है 36.8 वर्ष, और माध्य जो बताएगा कुल रोगियों की औसत आयु को बताएगा। तो माध्य की जब हम लोग व्याख्या करेंगे तो बताएंगे कुल रोगियों की औसत आयु है 35.37 वर्ष। तो व्याख्या में हम लोग लिख देंगे कि कुल रोगियों की औसत आयु है 35.37 वर्ष और सबसे अधिक रोगियों की औसत आयु है 36.8 वर्ष, और बहुलक माध्य से अधिक है। यह बात हो जाएगी, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब पहले क्वेश्चन के बाद अगला वाला जो क्वेश्चन है वो आपका मोड का होगा। जहां भी देगा आपको बहुलक आराम से निकाल लेंगे, माध्य भी आपको निकालना बता दिया गया है। तुलना अगर कहेंगे तो जो बहुलक है वो सबसे अधिक का औसत बताते हैं, सबसे अधिक लोगों का औसत बताता है, और माध्य जो होता है वो कुल आंकड़ों का औसत बताता है। बहुलक सबसे अधिक आंकड़ों का औसत बताता है और जो माध्य होता है वो कुल आंकड़ों का औसत बताता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में कुछ इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स हैं भाई, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स हैं जिनके जीवन काल की बात की गई है और उनका डायरेक्ट अब की बार मॉड निकालने को कहा है, बहुलक निकालने को कहा है, आपको माध्य निकालने के लिए नहीं कहा है। कुछ ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स के औसत आयु की इन्होंने एक तालिका दी है। ऑपरेटर्स के औसत आयु की, औसत जीवन काल की इन्होंने तालिका दी है और इन्होंने कहा कि इस सारणी से आप बहुलक बताइए। तो बहुलक का मतलब क्या होगा कि सबसे अधिक ऑपरेटर्स किस औसत काल में होंगे, सबसे अधिक ऑपरेटर्स किस औसत काल में होंगे, उनकी औसत उम्र क्या होगी, औसत जीवन काल क्या होगा, कितने समय तक चलेंगे। अब ये जो दिया इन्होंने औसत काल वाला, जीवन काल वाला, 225 बिजली उपकरण है इनके पास। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज है आपकी 14.2। 225 इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स हैं, विद्युत उपकरण हैं, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स हैं, विद्युत उपकरण हैं, जिनके जीवन काल की इन्होंने तालिका दी है। तालिका ऐसे दी है, जीवन काल वर्ष में, और उपकरणों की संख्या, उपकरणों की संख्या दी गई है इनकी ने, बारंबारता दिया गया इन्होंने, बारंबारता, ठीक है। अब पहला जो इन्होंने लिया है वो लिया है 0 से 20, मतलब 0 से 20 वर्ष तक की का जीवन काल किन उपकरणों का है। अब ऐसे इन्होंने 120 तक वर्ष तक के लिया है, 0 से 20 वर्ष तक का पहली तालिका। दूसरी जो क्लास इंटरवल बनाया है इन्होंने वो 20 से 40 वर्ष। तीसरा जो क्लास इंटरवल इन्होंने बताया है 40 से 60, फिर 60 से 80, 60 से 80। अगला इन्होंने जो बनाया है क्लास इंटरवल वो 80 से 100,
और अंतिम क्लास इंटरवल जो है वो है इनका 100 से 120 वर्ष जीवन काल वाले विद्युत उपकरण। उपकरणों की जो इन्होंने संख्या दी है वह उपकरणों की संख्या है 10 संख्या है 0 से 20 वर्ष तक। ठीक है, चलने वाले उपकरण मतलब 10 उपकरण ऐसे हैं जो 20 वर्ष से कम चलते हैं, है ना, सीधा मतलब है कि 20 वर्ष से कम चलते हैं। और 35 उपकरण ऐसे हैं जो 20 से 40 वर्ष के बीच चलते हैं, मतलब इतना दिन तक चलते हैं, 20 वर्ष से 40 वर्ष तक के बीच चलते हैं। 52 उपकरण ऐसे हैं जिनका जीवन काल 40 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में है। 61 उपकरण ऐसे हैं जिनका जीवन काल 60 वर्ष से 80 वर्ष के बीच में है। 38 उपकरण ऐसे हैं जिनका जीवन काल 80 वर्ष से 100 वर्ष के बीच में है। और सॉरी, वर्ष नहीं, घंटा है, ये घंटों में है ना, तब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये घंटे में है, घंटों में। तो मतलब यहां 10 उपकरण ऐसे हैं जो 0 से 20 घंटे के बीच में चलते हैं, जिनका जीवन काल 20 घंटे से कम है। 35 उपकरण ऐसे हैं जिनका जीवन काल 20 घंटे से 40 घंटे के बीच में है। 52 उपकरण ऐसे हैं जिनका जीवन काल 40 से 60 घंटे के बीच में है। और 61 उपकरण ऐसे हैं जिनका जीवन काल 60 से 80 घंटों के बीच का है। 38 उपकरण ऐसे हैं जो 80 घंटे से 100 घंटे के बीच में चलते हैं। और 29 उपकरण ऐसे हैं जिनका जीवन काल 100 घंटे से 120 घंटे के बीच में है। टोटल उपकरणों की संख्या कितनी दी गई? 225। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि आप इसका बहुलक बताइए, बहुलक बताइए, मोड बताइए आप इसका। अब मोड का मतलब क्या होगा कि सबसे ज्यादा उपकरण का औसत आयु कितनी होगी, सीधा सीधा मतलब है कि इसमें मोड जब हम लोग बताएंगे तो हम बताएंगे कि सबसे ज्यादा उपकरण जो हैं उनकी औसत आयु कितने वर्ष की होगी। अब मोड निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि जो आपका मॉडल क्लास है वो क्या होगा। मॉडल क्लास निकालेंगे भाई, बहुलक वर्ग निकालेंगे, पहले देखेंगे कि हमारा बहुलक वर्ग क्या है। अब बहुलक वर्ग के लिए हम लोगों ने कहा था कि जहां की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही क्लास इंटरवल मॉडल क्लास कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो सबसे ज्यादा बारंबारता है 61, इसका जो क्लास इंटरवल है 60 से 80, यही आपका मॉडल क्लास हो गया, बहुलक वर्ग हो गया। इस बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होगी ये हमारी यल होगी, तो यल इक्वल टू 60। यहीं से रेंज निकाल लेते हैं, यच 80 में से उच्च सीमा से निम्न सीमा घटा देते हैं, 80 में से 60 घटा दो भाई, 20 हो जाएगा। तो आपकी रेंज भी आ गई 20। अब हम लोगों ने कहा कि जो ये मॉडल क्लास है इसी की फ्रीक्वेंसी जो है वो F1 कहलाती है। तो F1 जो आपका हो गया वो हो गया 61। अब जो आपका मॉडल क्लास था इसके जस्ट पहले का जो क्लास इंटरवल है उसकी बारंबारता F0 कहलाएगी, तो F0 आपका 52 हो गया। अब जो आपका मॉडल क्लास है बहुलक वर्ग है, इसके ठीक बाद का जो वर्ग होगा क्लास इंटरवल होगा, इसकी बारंबारता आपकी F2 कहलाएगी, तो F2 हो गया आपका 38। F2 हो गया आपका 38। अब आप डायरेक्ट मॉड का फार्मूला लिख दीजिए। डायरेक्ट मॉड का जो फार्मूला लिखते हो वह मॉड का फार्मूला लिखते हो कि मॉड बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हो गया आपका। ठीक है, फार्मूला रख दीजिए भाई, सारी चीजें आपको मालूम है, सारे आंकड़े आपको मालूम हो गए। तो जो आपका मॉड निकल के आएगा, यल है आपका 60
प्लस F1 है 61 माइनस F0 है 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस 52 और माइनस 38 इंटू 20, रेंज आपकी 20 है। अब ये जो आपका मोड निकल के आएगा वो आएगा 60 प्लस 9 अपॉन 122 माइनस 90 इंटू 20। अब जो मॉड निकल के आएगा इधर लिख रहा हूं, मॉड जो निकल के आएगा वो 60 प्लस 9 अपॉन ये हो जाएगा आपका 32 इंटू 20। अब 20 और 32 दोनों को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो मॉड जो आपका निकल के आएगा हो जाएगा 60 प्लस 9 इंटू 5 अपॉन 8। अब मॉड जो आपका निकल के आया वो आया 60 प्लस 45 अपॉन 8। अब मॉड निकल के आया 60 प्लस 40 8 46 5.625। तो जो आपका बहुलक निकल के आया वो आया 65.625 घंटा। ये बहुलक आपका निकल के आया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा विद्युत उपकरण जो हैं उनकी औसत आयु है 65.6 घंटे की। सबसे ज्यादा जो विद्युत उपकरण होंगे उनका औसत जीवन काल होगा 65.6 घंटे। तो बहुलक का ये मतलब हो गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सीखा कि मोड हम कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं। सिंपल सा मेथड होता है और एक फार्मूला होता है मोड निकालने का, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इनमें जो भी डाटा यूज है उनके मतलब आपको बता दिए गए और उनका सीधा फार्मूला को यूज करने के लिए बता दिया गया। और ये भी बता दिया गया कि क्वेश्चन दो तरह के पूछे जाएंगे, डायरेक्ट आपसे बहुलक पूछ लेगा या आपसे बहुलक के साथ साथ माध्य पूछेगा और कहेगा कि तुलना करो और व्याख्या करो। तो तुलना जब करना होगा तो बता दोगे कि कौन ज्यादा है कौन कम है। आप जब निकालोगे तो या तो दोनों बराबर होंगे या तो बहुलक या माध्य में से कोई ज्यादा होगा, तो आप बता दीजिएगा कि माध्य ज्यादा है बहुलक ज्यादा है या दोनों लगभग बराबर है। अब जब व्याख्या की बात करेगा तो आप कहोगे कि जो बहुलक होता है वो अधिकतम आंकड़ों का औसत होता है, अधिकतम आंकड़ों का औसत होता है। अधिकतम आंकड़ों का औसत बहुलक को बताता है और संपूर्ण मतलब कुल आंकड़ों का जो औसत होता है, सभी आंकड़ों का जो औसत होता है वो माध्य को रिप्रेजेंट करता है। इतनी सी बात हमको करनी होगी। अब आने वाली क्लास, आगे की क्लास में हम लोग फिर माध्यक की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।